नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछ ही देता है, एक से दो क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें से उसका डायरेक्ट अगर कार्यकाल पूछ देगा या इस पंचवर्षीय योजना में कौन सी घटना घटित हुई। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। यदि आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली हो और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपना टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, पेयर रेड से टाइप करा हुआ है। चलिए देखेंगे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है का कार्यकाल क्या रहा। पहले आप देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 यानी कि 1951 से 1956 तक रहा। यह किस मॉडल पर आधारित था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, यह हेराल्ड डोमर जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, हेराल्ड डोमर के सिद्धांतों पर आधारित था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था उसमें कृषि, विद्युत और सिंचाई, मुख्य रूप से कृषि पे जोर दिया गया था। और जो इसका विकास दर रहा था वो 3.60 क्या रहा, 3.60% रहा। ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम जान लिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 यानी कि 1956 से 1961 ईस्वी रहा। यह जो पंचवर्षीय योजना थी वो नेहरू तथा पीसी महालनोबिस, ठीक है, के मॉडल पर आधारित थी, जिसे हम पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू ही थे। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता था, जिस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई वो था भारी उद्योग, यानी भारी उद्योगों को जो है प्राथमिकता मुख्य रूप से दिया गया, जिसमें कि 3 स्टील प्लांटों की स्थापना की गई, 3 इस्पात संयंत्रों को लगाया गया, जो कि उड़ीसा में राउरकेला है, भिलाई जो पड़ जाता है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यानी कि 3 भारी संयंत्रों का स्थापना किया गया। और यह योजना भी एक सफल योजना माना जाता है, क्योंकि इसका जो विकास दर था क्या था, इसका विकास दर जो था इसका विकास दर जो था वो 4.21% था। इसलिए यह योजना भी सफल रही। चलिए, अब हम तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो था इसका कार्यकाल जो था वो 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है, 1961 से 66 तक था। इसका जो विकास दर था और क्या 2.74, जो कि सबसे कम, अभी तक जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं घटी हैं उन सब में सबसे कम जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का कम विकास दर रहा। इसके पीछे रीजन भी आपको बता दें, क्योंकि जो इसका कार्यकाल था 1961-66 था, इस बीच भारत और चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ, फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ। भारत में उस समय जो कि 65-66 में, जिसे छाछठ के अकाल के नाम से भी जानते हैं, 1966 में भीषण अकाल पड़ा, भीषण सूखा पड़ गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो असफल होने का मुख्य कारण है वो भारत चीन युद्ध, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध और ये सूखा, तीनों को माना जाता है। बाकी इस जो योजना में जो कार्य हुए उसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में के तहत किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक, अब देखेंगे हम कि यह जो है जे सेंडी सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। एक संयंत्र इसमें लगे, इस्पात संयंत्र इसमें लगा, जो कि बोकारो झारखंड में लगा था। तो याद रखिएगा, 3 जो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों जो है इस्पात संयंत्रों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ठीक है, इस समय भी जो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है,
चलिए कुछ जो चौथी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो था यह अशोक रुद्र एंड एलन मॉडल पर आधारित था। इसका कार्यकाल जो था 1969 से 74 तक था। ठीक है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 ईस्वी में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1974 में पोखरण में परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। इसका विकास दर जो था 3.2% था। इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 66 के बाद जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था 1961 से 66 के बाद जो ये 3 साल का गैप हो गया, ये 3 साल का गैप है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्या आएगा कि योजना अवकाश नए पंचवर्षीय योजना के बाद में जो योजना अवकाश से लागू हुआ, आपको याद रखना है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश लाया गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बता दें पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से इसका कार्यकाल जो रहा था 1979 रहा था। 1974 से 1979 ईस्वी रहा। यह डीपी धर मॉडल पर आधारित था। डीपी धर मॉडल पर आधारित था। इसका विकास दर जो था 7.83%, जो कि अच्छा था और यह सफल योजना थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन। तो ये क्वेश्चन भी आई हो जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है क्वेश्चन एग्जामों में कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। दोस्तों आपको याद रखना है गरीबी उन्मूलन जो है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था। और आत्मनिर्भर भारत को बनाना भी इसका उद्देश्य था। इस समय भी जो हमारे प्रधानमंत्री थी देश की वो इंदिरा गांधी थी। देखिए 1975 में टीपीपी यानी गरीबी हटाओ अभियान लगाया गया था। यह योजना 4 वर्ष चली थी, 1974 से 1975 तक। ठीक, यह कार्यकाल था, किंतु यह 1974 से 1978 तक ही चला था, क्योंकि इस बीच जनता दल की सरकार आ गई थी। और जब जनता दल की सरकार आई तो क्या किया, मोरारजी देसाई ने इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इसके बाद योजना अवकाश लाया गया जनता दल के द्वारा, जो है क्या लाया गया, जनता दल के द्वारा, लिख लीजिए यहाँ पर, जनता दल द्वारा पंचवर्षीय योजना को 1 साल पूर्व खत्म करके इसके जगह पर वार्षिक प्लान, ठीक है, प्लानिंग कमीशन आया, जो कि प्रत्येक वर्ष इसका मूल्यांकन होता था, जिसका कार्यकाल 1979 से 80 यानी 2 साल के लिए वार्षिक प्लान चला था। ठीक है, चलिए अब हम छठी पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1980 से 85 था। ठीक, इसमें मुख्य जो है वो नाबार्ड की स्थापना, जो कि 22 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ, नाबार्ड की स्थापना। विकास दर जो था इसका 5.5%, इसलिए यह भी योजना जो थी सफल मानी गई थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी हमारी। चलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1985 से 90 के दशक में चला। ठीक, 1985 से 90 के दशक में चला। इंदिरा आवास की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। इसका विकास दर जो था 6% था। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। 2 वार्षिक योजना फिर 1990 से 1992 तक चला। एक कब चला था, 1978 से 80। दूसरा जो वार्षिक प्लान चला वो 1990 से 1992 तक चला। ठीक, तो इसको भी हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 1992 से 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 से 97 के बीच होता है। जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार सृजन और जनसंख्या को नियंत्रण करना था। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। ठीक है, जो थीम था इस योजना का रखा गया। और इसका जो विकास दर था वो 6.6% रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। चलिए अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ेंगे। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक रहा। 1997 से 2000 तक इसका कार्यकाल रहा। दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, जो कि 11 मई 1998 को हुआ। ठीक है, कब हुआ? 11 मई 1998 ईस्वी को हुआ। इसका विकास दर जो था 5.5% रहा। जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिए 1997 से 2002 तक। ठीक, चलिए 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 2002 से 2007 तक रहा।
नरेगा को लागू 2 फरवरी 2006 ईस्वी को किया गया। नरेगा लागू किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और इसका जो विकास दर था वो 7.6% रहा। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह थे। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका विकास दर 7.9% रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और जो योजना का कार्यकाल था वो 2007 से 12 तक था। दोस्तों 2012 से 2017 के बीच जो चली वो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो समावेशी विकास, यानी कि सबका विकास, और जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी विकास था, और जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। चलिए कुछ आपको बता दें कि अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2014 में, ठीक है, जब भाजपा की गवर्नमेंट आई और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, तो 2014 में इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। सबसे जो कम वृद्धि हुई दर थी तीसरी, और सबसे अधिक वृद्धि दर थी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में रही। ठीक है, सबसे कम वृद्धि दर तीसरी में, याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि सबसे कम वृद्धि दर किस योजना में रही, तो याद रखना है आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सबसे अधिक वृद्धि दर जो रही वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत रही। ठीक, अब क्या है कि योजना आयोग को बंद करके इसके जगह क्या नीति आयोग को ला दिया गया है। नीति आयोग, जिसकी स्थापना 2015 में किया गया, किसके जगह पे, योजना आयोग की जगह पे। ठीक, चलिए बाकी ये समरी है जिससे कि हम शॉर्ट्स में बहुत कम समय में क्या करेंगे, एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये लगातार चली। हाँ, ठीक है, यहाँ देखिएगा 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। इसके बाद क्या होता है, 3 वर्ष का, इसके बाद 3 ईयर्स प्लान आ जाता है। क्या आता है, इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश आ जाता है। 3 वर्ष का योजना अवकाश आता है। अब 66 में 3 जोड़ लीजिए, 69, 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहता है। इसके बाद फिर 69 से चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना लगातार 2 साल चलता है। इसके बाद फिर 2 वर्ष का योजना अवकाश होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको याद रखिएगा 2 वर्ष का जब योजना अवकाश होता है तो 1974, 78 से 80 हो जाता है। फिर जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना और 7वीं पंचवर्षीय योजना एक साथ चलते हैं, यानी 85, 85 से 90। फिर बीच में 2 साल का योजना उसका अवकाश आता है। ठीक, इसके बाद जो 92 से स्टार्ट होता है 8वीं पंचवर्षीय, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जब 92 से स्टार्ट होता था ये 2017 तक पूरा क्या है ये चलता है। इस तरह से आपको याद रखना है, गैप जो है योजना अवकाश उसको याद रखना है, बाकी फिर आपको क्रमवार तरीके से याद रखना है। ठीक है, आपको फिर ये कार्यकाल याद करना है। कार्यकाल आपको बता दें, कार्यकाल याद करिएगा क्योंकि कार्यकाल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा। यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का आएगा, 1 नंबर। फिर प्राथमिक क्षेत्र में क्या यानी उपलब्धियाँ हासिल की, क्या इसका लक्ष्य था। ठीक, इसका लक्ष्य दर और वृद्धि दर होता है। कौन सा, तो वृद्धि दर तो ज़्यादातर नहीं, जो मेन है, जैसे कि जो सबसे कम वृद्धि दर जो हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जो सबसे अधिक वृद्धि दर हुई थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा भारतीय पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।